Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Hope you all are fine and in a good health. So after the reading part, as we always do our words meaning, so we are going to do that. So unit 9 is there. Sorry, unit 8 mention हुआ है. It's unit 9. एडवेंचर्स विद शार्क जो भी हमने रीड किया था, इसकी आज हम करने जा रहे हैं वर्ड्स मीनिंग। हमेशा की तरह हमारे टोटल 10 वर्ड्स होते हैं। 5 वर्ड्स हम एक क्लास में करते हैं और 5 वर्ड्स हम दूसरी क्लास में करते हैं, और ये काम आप अपनी कॉपी में भी करेंगे एज इट इज़ मीन्स लाइक दिस। ओके, तो आपने वर्ड POS उर्दू मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग करनी है। स्प्लेंडेड एक वर्ड है और इसका जो POS है वो है कि ये एक एडजेक्टिव है। इसकी उर्दू मीनिंग है उम्दा, बहुत अच्छा, बहुत आला, बेहतरीन, और इंग्लिश मीनिंग है एक्सीलेंट, वेरी गुड, यानी कि किसी चीज़ का शानदार होना, बेहतरीन होना। कोड जो है वो वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कैच, इसका मतलब होता है पकड़ना। स्टॉप एंड होल्ड समथिंग मूविंग थ्रू द एयर, किसी चीज़ का हवा में जो उड़ती हुई आ रही हो उसका पकड़ना, उसका होल्ड कर लेना, जो हम चीज़ कैच कर लेते हैं एकदम से, दैट इज़ कोड। फ्राइटनिंग इज़ एन एडजेक्टिव, इट मीन्स डराना। फ्राइटनिंग इज़ एन एडजेक्टिव, इट्स मीन्स डराना। एंड इसकी इंग्लिश मीनिंग है मेकिंग यू फील फेयर, यानी कि आपका डर महसूस करना या किसी चीज़ का आपको डराना, डर महसूस करना या डराना। ठीक है। ब्लीडिंग जो है ये एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है, इसके मायने हैं खून बहना। ठीक है। बुक में ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, इसके मायने होते हैं खून बहना, लेकिन आप इसको एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। द एक्ट, फैक्ट और प्रोसेस ऑफ लूजिंग ब्लड और हैविंग ब्लड फ्लो, एक्ट या प्रोसेस खून के बहने का, खून के बहने के अमल को ब्लीडिंग कहा जाता है। काइंडली अवॉइड द नॉइसेस इन द बैक। ओके, जस्ट फोकस ऑन वट एवर आई एम सेइंग टू यू। एक्सपेक्टेड इज़ एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है एंड इसके मायने हैं उम्मीद। बिलीव टू बी गोइंग टू हैपन और अराइव। ठीक है। इस बात का यकीन होना कि कोई चीज़ या कोई काम होने वाला है या होगा। ठीक है, इस बात पर यकीन रखना, दैट इज़ एक्सपेक्टेड। तो ये 5 वर्ड्स आज हम करेंगे। अनदर 5 वर्ड्स वी विल डू इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो these are that 5 words: approach, wriggling, snap, reach and abandon। इसको जब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तभी हम इन्हें डिस्कस भी करेंगे। राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस these 5 words because it will make this video too long. So let's start with our word number 1, that how can we use that word in our sentence. As I told you guys that splendid is an adjective and its Urdu meaning is उम्दा, जिसको हम एक्सीलेंट या वेरी गुड भी कहते हैं। ठीक है। हाउ कैन वी यूज़ दिस वर्ड इन आर सेंटेंस? द वेरी फर्स्ट क्लास विच वी हैड, in that class I have told you that how can you use noun, verbs and adjectives in your sentences, and I have explained that in a really as briefly as I can. So if you want, so you can tell me, I will share the link with you for that video, so you can check that how can you use noun, verbs and adjectives in your sentences. अगर आपको ये देखना है कि noun, verb और adjective को आप अपने sentences में कैसे यूज़ कर सकते हैं, so just tell me, I will share the link with you of that video. Okay, so ये अगर एक adjective है, as I told you always कि आप adjective को हमेशा verb के बाद यूज़ करते हैं। ठीक है, because adjective का मतलब यही होता है कि आप verb के हवाले से या जो आपका सब्जेक्ट है आप उसके हवाले से कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो या उसको थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है। एडजेक्टिव और एडवर्ब जो होते हैं ना, एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होता है, जबकि एडजेक्टिव जो है वो हमारे सब्जेक्ट को या नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। लाइक यहाँ पर कहा जा रहा है योर स्पीच वॉज स्प्लेंडेड, तुम्हारी स्पीच शानदार थी। तो स्पीच क्या हो गया हमारा? इट्स अ सब्जेक्ट। ओके, तो स्प्लेंडेड किस चीज़ को शानदार कह रहा है? स्पीच को शानदार कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एडजेक्टिव होता है वो हमारे सब्जेक्ट को बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा होता है। ठीक है। ही हिट ऑन अ स्प्लेंडेड आइडिया, द सीनरी इज़ रियली स्प्लेंडेड। आई होप दैट कि मुझे इन सेंटेंसेस की मीनिंग
बताने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट ट्राई टू मेक सेंटेंसेस फ्रॉम योर ओन फॉर दिस वर्ड. ओके, एंड आई होप दैट कि अगर आप बहुत सिंपल सा सेंटेंस भी बनाएंगे इस वर्ड से तो यू कैन डू दैट. ओके, जस्ट यूज़ द सब्जेक्ट एंड एनी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब विच यू वांट. आफ्टर दैट यूज़ योर एडजेक्टिव. आपने एडजेक्टिव की मदद से जब आपने सब्जेक्ट को या नाउन को डिफाइन करना है तो बस आपने इन 3 से 4 चीज़ों पर ही फोकस करना है. बहुत लेंथी सेंटेंस पर मत जाइएगा, वो हमें भी पता लग जाता है दैट आप कॉपी कर रहे हैं कहीं से या फिर आपने किसी और से बनवाया है. ओके, वर्ड नंबर 2 जो है हमारे पास, एज आई टोल्ड कि ये एक वर्ब है. इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कैच. यहाँ पर आपको उसकी सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कह लें, कोड गिवन है, जिसके मायने होते हैं पकड़ना किसी चीज़ को, कैच करना. अब कैच का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो हवा में उड़ती हुई आई आपके पास, कहीं से भी किसी ने थ्रो की या हवा में उड़ती आई, आपने उसको अपने हैंड्स में कैच कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड कैच. आई कॉट 2 फिशेस. मैंने 2 मछलियाँ पकड़ी. अब यहाँ पर देखें, मछलियाँ हवा में उड़ती हुई तो नहीं आ रही थी ना. यू हैव कॉट दैट फिशेस विद द हेल्प ऑफ जो मछली पकड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं कांटा, यू हैव यूज दैट टू कैच द फिशेस. सो जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट यू आर कैचिंग समथिंग. आप पकड़ रहे हैं किसी चीज़ को अपने हाथों में, उड़ते हुए पकड़ रहे हैं, चलते हुए पकड़ रहे हैं, या जिस तरीके से भी पकड़ रहे हैं, बट यू आर होल्डिंग समथिंग इन योर हैंड. टॉम कॉट आ फिश. टॉम ने मछली पकड़ी. वी कैन कैच दैम, हम उन्हें पकड़ सकते हैं. सो जैसे आप देख सकते हैं कि जहाँ मैं सेकंड फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि अगर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, बिकॉज बुक में हमें कोई भी वर्ड जो वर्ब दी हुई होती है ना, वो हमें सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ही गिवन होती है. अब वो ये क्यों गिवन होती है? क्योंकि हमारा जो चैप्टर होता है, जो भी हमारा यूनिट होता है, वो एक स्टोरी होती है, मोस्टली स्टोरी होती है. तो स्टोरी हमेशा पास्ट में हम बता रहे होते हैं, माजी की सारी चीज़ें बता रहे होते हैं. इन दैट सेंस वी कैन सी कि हमारे पास बुक में ज़्यादातर जो टेंसेस आते हैं वो पास्ट के होते हैं. इट मैटर्स कि आपका यूनिट क्या है. अगर वो स्टोरी है या कोई पुरानी बात है, या किसी ने अपना कोई नोट बताया हुआ है, अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस बताया हुआ है, तो वो पास्ट में ही होगा. तो उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि आपको जिस तरह यहाँ भी सेकंड फॉर्म गिवन है, आप एज इट इज़ ये सेकंड फॉर्म अपने सेंटेंस में यूज़ करो. शुरू में सब्जेक्ट ऐड करो, एंड में ऑब्जेक्ट ऐड करो, सेंटर में वर्ब यानी कि जो भी वर्ड गिवन है वो ऐड करो, और 3 चीज़ों को यूज़ करके आप अपना सिंपल सा सेंटेंस कंप्लीट कर लो. जैसे मैंने सेंटेंस नंबर 2 में किया है ना, टॉम कॉट फिश. आप फिश कर लें या फिश कर लें, तो ये सिंपली आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं. अगला वर्ड है फ्राइटनिंग. फ्राइटनिंग जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि सिचुएशन है, तो इसका मतलब होता है डराना. किसी की हालत बयान करना भी एक एडजेक्टिव ही है. तो मेकिंग यू फील फेयर, ये वर्ब भी कहलाता है, फ्राइटनिंग वर्ब भी होता है. ठीक है. योर थ्रेट्स डोंट फ्राइटन मी, मेंशन कर लीजिएगा फ्राइटनिंग के साथ, दैट्स इट, इट्स अ वर्ब एज वेल. योर थ्रेट्स डोंट फ्राइटन मी. आई एम नॉट फ्राइटेंड ऑफ एनीथिंग, मैं किसी चीज़ से डरा हुआ नहीं हूँ. सिवियर वेदर्स फ्राइटन्स पीपल. शदीद जो वेदर्स होते हैं, मौसम होते हैं, वो लोगों को डरा देते हैं. लेट मी चेक दैट व्हाट आई हैव यूज इन द. ओके, यहाँ पे मैंने फ्राइटनिंग अगर एडजेक्टिव लिखा है तो आप इसके साथ वर्ब ऐड कर लीजिएगा, एंड यू कैन डू इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब एज वेल. ओके, जैसे मैंने सेंटेंसेस वर्ब के तौर पर ही बनाए हैं. आई जस्ट फॉरगॉट टू राइट वर्ब विद इट. सो आप वर्ब मेंशन कर लीजिएगा कि ये एडजेक्टिव भी है और ये वर्ब भी है, और एज अ वर्ब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फ्राइटन. ठीक है. फ्राइटन मैंने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ की है और इसकी मैंने सेकंड फॉर्म भी यूज़ की है, तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं. ब्लीडिंग, ये भी एडजेक्टिव और वर्ब दोनों हैं. द पेशेंट इज़ ब्लीडिंग इंटरनली एंड नीड्स टू बी ऑपरेटेड ऑन इमीडिएटली. पेशेंट का बहुत बुरी तरह से खून बह रहा है. अब यहाँ देखें, यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, सॉरी एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, इज़ ब्लीडिंग. तो ब्लीड के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दी उन्होंने, तो वो हो गया ब्लीडिंग. सो द पेशेंट इज़ ब्लीडिंग इंटरनली. पेशेंट का बहुत ज़्यादा खून बह चुका है इंटरनली, इसका जल्दी से ऑपरेशन करना होगा. ही इज़ ब्लीडिंग बैडली. आई एम ब्लीडिंग बैडली. उसका बुरी तरह खून बह रहा है या मेरा बुरी तरह खून बह रहा है. एज अ वर्ब हमने इसको यहाँ पर यूज़ किया है. अच्छा जी, बुक में भी ये जो वर्ड गिवन है एज अ वर्ब ही गिवन है. ठीक है.
सो आगे देखते हैं, हमारे पास जो वर्ड नंबर 5 है दैट इज़ एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद करना किसी चीज़ की। व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम समवन, सो दिस इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव एंड अ वर्ब ऑल्सो। ये एडजेक्टिव भी है और ये वर्ब भी है। आई नो वट टू एक्सपेक्ट, मैं जानता हूँ मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस, मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। दे आर एक्सपेक्टिंग यू, वो तुम्हारे आने के बारे में उन्हें उम्मीद थी या वो उम्मीद कर रहे थे कि तुम आओगे। ओके, अच्छा जी, इसके साथ भी आप वर्ब ऐड कर लीजिएगा। ये भी वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। आई जस्ट राइट POS अकॉर्डिंग टू द बुक, के बुक में आपको वर्ड किस तरीके से गिवन है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो कुछ वर्ड्स होते हैं उनके 2 POS निकल रहे होते हैं। सो जो मैंने आपको बताया है एडजेक्टिव और एडवर्ब का, तो आप वो मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, वी विल मीट सून इंशाल्लाह।